नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम इतिहास का दूसरा चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद को देखने वाले हैं। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन्हें हम डिटेल में देखेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर इससे प्रश्न आता है तो इस ऑब्जेक्टिव से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। कब पहुंचा? 1928 में। इससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन कमीशन के विरोध करते समय किन भारतीय नेता का लाठीचार्ज में मौत हो गया था? तो 1928 में लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज में मौत हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? अगस्त 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक रचना किनकी है? तो जो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है यह रचना महात्मा गांधी की है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। एनी बेसेंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जबकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को शुरू किया। और कितने इसके साथ सहयोगी थे? तो 78 सहयोगियों के साथ यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 से। कहां से कहां तक के लिए? तो दांडी से, मतलब साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा के लिए यात्रा शुरू की थी 12 मार्च 1930 को। पूछा जाता है कितने सहभागी? तो 78 सहभागियों के साथ शुरू किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1919 में। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट के संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि बोला जाता है कि काला कानून के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसी को बोला जाता है बिना वकील बिना दलील की कानून भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब गए थे? 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? तो 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसमें गोली चलाने का आदेश जनरल डायर के द्वारा दिया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में, जो कहाँ है? जलंधर में है, पंजाब के जलंधर में। और दिन कौन सा था जालियांवाला बाग के दिन? तो बैसाखी का त्यौहार था उस दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया? तो 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। 7 सितंबर 1931 को। इससे भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन है
3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसे राउंड टेबल मीटिंग भी बोला जाता है। कितना हुआ था? 3। सबसे पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में। क्रम से याद रखिएगा, 30, 31, 32। तो पहला कब हुआ था? 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा 1932 में। और एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया था। मतलब कि कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि जो भीमराव अंबेडकर है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो आपके लिए अब प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर और एक कोई और था जिनका नाम आपको बताना है कि कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है, तो देखिए, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? तो हमने बताया था रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून जिसे बोला जाता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो एक गांव था चौरी चौरा, वहीं पे हुआ था। अब बताना है कि आपको यह कहाँ है। ठीक है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो जो चौरी चौरा कांड हुआ था, इसी के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में वापस ले लिया था। ठीक है, और इसमें लगभग कितने मरे थे? तो इसमें जो थाने में आग लगाया गया था, तो याद रख लीजिएगा कि 1922 है। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा कांड। तो 22 पुलिसकर्मी इसमें जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया गया था। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट कब हुआ? क्या है? पूना पैक्ट कब हुआ? तो जो पूना पैक्ट है यह सितंबर 1932 में हुआ। कब हुआ? सितंबर 1932 में। तो प्रश्न बनता है कि पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ? तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। किनके बीच में? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। तो पूना समझौता या पूना पैक्ट बोला जाता है, तो सितंबर 1932 में हुआ। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया? तो इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया था। मतलब क्या हुआ, आप समझते हैं हम। तो इसका तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा कि 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। मतलब महात्मा गांधी दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 को करते हैं। मतलब सविनय अवज्ञा की शुरुआत यहीं से होती है, 12 मार्च 1930 से। और जब यह दांडी नामक स्थान पे पहुंचते हैं तो 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाते हैं, जिसे क्या हुआ, नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। नमक कानून में क्या था कि कोई भी भारतीय नमक को नहीं बना सकता है, और इन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा था। तो इसीलिए पूछा जाता है कि कब नमक कानून का उल्लंघन किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। और अगर बोला जाए कि दांडी यात्रा की शुरुआत कब की, तो 12 मार्च 1930 को। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी मैंने बताया 12 मार्च 1930 से हुआ था, दांडी यात्रा के रूप में। ठीक है, तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग एसोसिएशन, जिसे दलित वर्ग एसोसिएशन भी कह सकते हैं, तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो भीमराव अंबेडकर। तो हम सब जानते हैं कि दलितों के भगवान कौन माने जाते हैं? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसीलिए बोल सकते हैं कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1930 में की थी। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन कब किया? अभी हमने बताया था 1930 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में। अगला प्रश्न है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता पैक्ट किनके बीच में हुआ? तो एक प्रश्न का उत्तर मैंने पहले दे चुका है कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में पूना समझौता हुआ था। ठीक है, इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और किसके द्वारा किया गया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को। मैंने पहले भी बताया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? तो चंपारण सत्याग्रह को 1917 में शुरू किया था। अब कर्म याद रखिएगा। देखिए, 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए महात्मा गांधी। 16 में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 17 में गांधी जी सत्याग्रह किए, चंपारण सत्याग्रह। 18 में खेड़ा किए और साथ ही साथ अहमदाबाद मिल आंदोलन भी किए थे। और 19 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 20 में असहयोग आंदोलन हुआ। ठीक है, याद रखिएगा कर्म में। अगला प्रश्न है, किसानों के लिए गुजरात में खेड़ा गांधी जी ने कब शुरू किया? तो देखिए, खेड़ा आंदोलन की शुरुआत बुक में तो 1917 दिया है, पर अधिकतर सोर्सेस में 1918 मिलता है। ठीक है, तो इसका अगर आप बुक के हिसाब से चलिएगा तो 1917 ही कीजिएगा, बट 1918 अधिकतर केसेस में देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न है, 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमाल ऐलान किसने किया था? तो जो उस टाइम वायसराय होंगे वही किए होंगे। तो कौन थे वायसराय? तो लॉर्ड इरविन। वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। क्योंकि गांधी इरविन समझौता तो आपको याद होगा, जो कि हमेशा होता था महात्मा गांधी के बीच, वही टाइम में सोनिया वगैरह के टाइम हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया गया? तो मैंने पहले भी बताया कि 1919 का जो लाहौर अधिवेशन था उसी में पूर्ण स्वराज को अपनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो किसानों के लिए जो आंदोलन का नेतृत्व किए थे असहयोग आंदोलन के टाइम में अवध में, वो कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। बाबा रामचंद्र याद कैसे रखिएगा? देखिए, बाबा रामचंद्र, राम आ रहा है इधर, अवध मतलब अयोध्या टाइप का मान सकते हैं। तो बाबा रामचंद्र अवध में क्या किए थे? किसानों के लिए आंदोलन का नेतृत्व किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया था? रॉलेट एक्ट किसने पारित किया था? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। काउंसिल का नाम पूछता है तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और वंदे मातरम क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत है। और भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो जन गण मन, जिसके रचयिता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ की थी? तो मैंने पहले ही बताया था, 78 सहभागियों के साथ, 78 सदस्यों के साथ दांडी यात्रा शुरू की थी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव है यह कांग्रेस के 1920 में जो दिसंबर में हुआ था नागपुर में अधिवेशन, इसमें पारित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किस पार्टी का गठन किया? तो स्वराज पार्टी का गठन किए थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आंध्र प्रदेश में एक पहाड़ी है गुड़ेम पहाड़ी। ठीक है, वहां के आदिवासी किसान का नेतृत्व किसने किया था? तो अल्लूरी सीताराम राजू। नाम फिर से याद रखिए, अल्लूरी सीताराम राजू, जिसने आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो और मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो मैंने पहले भी बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जहां पे बहुत सारे भारतीय मारे गए थे। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। किनका है? बाल गंगाधर तिलक। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ब्रिटिश सरकार केसर ए हिंद का उपाधि महात्मा गांधी को दिए थे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इसे वापस कर दिया था। तो केसर ए हिंद की उपाधि किन्हें मिला था? महात्मा गांधी को। मतलब केसर ए हिंद मतलब कि हिंद का राजा, हिंद का शेर, मतलब हिंदुस्तान का शेर महात्मा गांधी को बोला जाता। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो याद रख लीजिएगा, सीमांत गांधी अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। किनको? सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफार खान को जाना जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो जो हिंसा हुआ था चौरी चौरा में थाने में जो हुआ था, वह कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया? तो मैंने बताया वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या चट्टोपाध्याय हैं। और यह कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। और गीतांजलि किनकी रचना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की है, जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बापू किन्हें कहा जाता है? तो भाई ये कोई पूछने वाली बात है। बापू हम सबों के प्रिय महात्मा गांधी को कहा जाता है। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब कि हिंदी में पूछा जाता है भारत की खोज। चाहे पूछ ले भारत की खोज पुस्तक किसने लिखा है या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया का खोज तो वही ना करेंगे भाई, पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ऐसा कथन तो सुभाष चंद्र बोस का है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा किनका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और क्या हुआ था इसमें? जो अभी हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, तो पूरा क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का जो क्षेत्र था वो पूरा एक था, जिसे बंगाल बोला जाता था। और 1905 में इसे पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया। जो पश्चिमी बंगाल है अभी भी पश्चिम बंगाल के रूप में विख्यात है, और जो पूर्वी बंगाल है अभी बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू। जो कहाँ से संबंधित है विद्रोह? तो झारखंड से संबंधित है। सिद्धू कान्हू झारखंड से थे। सिद्धू कान्हू चांद भैरव और इनकी बहनें झानो फूलो। तो संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? कहाँ मतलब इसके नेता कौन है? सिद्धू कान्हू। ठीक है, अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन हुआ था इसके प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। मतलब कि देखो दोनों में अली अली है और दोनों मौलाना है भाई, तो मौलाना अली भी बोल सकते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, अली बंधु के नाम से भी जाना जाते हैं। कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु। और खिलाफत आंदोलन तो पता ही होगा कि खलीफा के लिए इन लोगों ने किया था। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता का आकर इन्हें सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है, गीतांजलि किसकी रचना है? तो गीतांजलि मैंने अभी बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। इन्हें प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया। एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था। यही पुस्तक जो है गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, क्या नाम है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा किया गया था। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, और कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को बनने में। और भारतीय संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस, जबकि 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। ठीक है, याद रखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट है। अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई थी? तो असहयोग आंदोलन जो है, इसकी समाप्ति चोरी चौरा का जो हिंसात्मक घटना हुआ था, जो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया, तो इसी के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गदर पार्टी, ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। तो देखिए, अगर याद रखना चाहिए इसको, तो देखिए गदर, तो गदर तो आपको याद होगा मूवी, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान से रिलेटेड मूवी था। उसमें क्या हुआ था? देखिए, हरदयाल मतलब कि लाल हरदयाल, लाला हरदयाल मतलब कि लाल मतलब खून ही खून था और हृदय सबका फट रहा था। मतलब कि इतनी ज्यादा खून खराबी हुई थी कि केवल लाल ही लाल नजर आ रहा था। तो मतलब लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से जो भारत माता की छवि, सिंपल सी बात याद रखो कि जो भारत माता की छवि, क्या भारत माता की छवि है, किसने बनाया था? मतलब भारत माता का जो चित्र है, किसने तैयार किया था? तो अविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर जो कि भारत माता की चित्र बनाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतदार, क्या नाम है? खुदाई खिदमतगार, इसकी स्थापना किसने की थी? अबुल गफार खान ने। और आप हमको बताइए कि अबुल गफार खान को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया है। तो खुदाई खिदमतगार की स्थापना अबुल गफार खान के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह किनका विश्वास था? तो यह अहिंसा के जो पुजारी होंगे, कौन थे? महात्मा गांधी। तो अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास तो महात्मा गांधी का ही था। तो इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग मैदान, मैंने अभी बताया था कि जालियांवाला जो बाग का मैदान है अमृतसर में है, और इसमें वैसाखी था, क्या था? वैसाखी का मेला लगा हुआ था, जहां लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, तो आप हमको बताइएगा कि इसमें किस दो नेता की गिरफ्तारी कर ली गई थी, जिसके कारण यहाँ पे बैठक बुलाया गया था। ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को, जो कि गोली चलाने का आदेश किसने दे दिया था? जनरल डायर ने दे दिया था। बैसाखी का मेला था। ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो जनरल डायर है उनकी हत्या किसने की थी? तो इसका जवाब भी आप दे सकते हैं। हम बता देते हैं कि जनरल डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि मेरा आखिरी प्रश्न होगा आज का, और ये प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने की बात की गई थी? तो जो गांधी जी ने इरविन को खत लिखा था, उसमें आप बताइएगा कि कितनी मांगों का जिक्र किया गया है। पर मैं आपको बता देता हूं कि जो मेन मांग था, मुख्य उद्देश्य था, वह था नमक पर लगने वाला कर को खत्म करना। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आप हमें बताइए कि जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है कि लुईस 16वां किस वंश का शासक था?
तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, तभी नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे बने रहते हैं तो मैं हर एक टॉपिक का जितने भी जो सोशल साइंस सारा का ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।